जय श्री बालाजी। 31 जुलाई 2024 दोपहर 14:33 यानी कि 2:33 पर शुक्र देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि शुक्र की शत्रु राशि है। बुध के साथ युति करेंगे। मंगल की दृष्टि रहेगी, शनि की भी दृष्टि रहेगी। सिंह राशि में शुक्र बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। सिंह राशि में शुक्र जले हुए फल देते हैं, यानी कि सुंदर पत्नी भी ऐसे बोलेगी जैसे दुनिया भर के दुख उसी को है। यानी कि शुक्र जहां पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, जिस तरह शिखर दोपहर में एक फूल मुरझा जाता है, ऐसे ही शुक्र का हाल होने वाला है। और मंगल की दृष्टि, वो भी गर्म ग्रह, क्या फल देंगे? जो शुक्र सिंह राशि में आपके लग्न के लिए, आपकी राशि के लिए मैं बताऊंगा आपको, और क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां बरतनी है। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं शुक्र के गोचर की, जो कि सिंह राशि में होने जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि शुक्र सिंह राशि में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। अपने जले हुए फल शुक्र जहां पर देते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे। साथ में तृतीयेश और सतेश बुध रहेंगे। लग्नेश और अष्टमेश मंगल की दृष्टि रहेगी। दशमेश और एकादश शनि की भी दृष्टि रहेगी। लेकिन शुक्र पंचम भाव में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहने वाले। शुक्र सप्तम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में जाना, कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग के मामलों में आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। किसी ना किसी बात की तरफ ऐसी हो जाया करेगी प्रेमी और प्रेमिकाओं में कि बस कुछ ना कुछ रूठा मनाना चलता रहेगा। मिलने पर भी आपको खुशी प्राप्त नहीं होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह समय बहुत बढ़िया नहीं है। उनको अपनी पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेट करना पड़ेगा। पारिवारिक सुख वो भी यहाँ पे मध्यम रहने वाला है। कुछ ना कुछ कहा सनी हो जाएगी। आपकी बोलबानी के कारण ही कुछ ना कुछ ग्रह के लिए इसकी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि द्वितीय भाव में मंगल देव बैठे हैं और शुक्र के ऊपर दृष्टि। संचित किया हुआ धन भी कहीं ना कहीं खर्च होने की संभावना है। उतना आप संचित नहीं कर पाएंगे जितनी आप प्लानिंग कर पाएंगे। और इस शुक्र को सही रखने के गाय को हरा चारा डालिएगा। अपने प्राइवेट पार्ट को दही से वॉश करिएगा। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव का स्वामी चतुर्भाव में और लगन का स्वामी होकर चतुर्भाव में। आप चाहकर भी अपने परिवार का सुख नहीं ले पाएंगे। घर में जो सुख सुविधाएं की वस्तुएं हैं उनका सुख आप नहीं ले पाएंगे। माता श्री की सेहत में भी उतार चढ़ाव जहां पर देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई व्हीकल खरीदना चाहते थे तो वहां पर भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाएंगी। आप प्लानिंग करते रह जाएंगे, या आप अगर खरीद भी लेंगे तो वो खुशी आपके मन को नहीं मिलेगी। बेहतर होगा
व्हीकल लेने की या कोई ज़मीन लेने की या प्लॉट लेने की, घर लेने की जो प्लानिंग है उसको कुछ देर के लिए टाल दीजिए। बस गाय को चारा डालिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न के लिए शुक्र द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मध्यम से जहां पर रहने वाले हैं। विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी जहां पर बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले, आप मिल भी लें अपने प्रेमी से, प्रेमिका से, वो खुशी आपको नहीं मिलने वाली। वो कुछ ना कुछ बिहेव या कोई ना कोई बात ऐसी करेंगे कि मन आपका खुश नहीं रहेगा। द्वादश भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में, तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मध्यम रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं रहने वाले। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए शुक्र एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। आय के साधन, उसके लिए आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आय के साधनों के लिए भाग दौड़ करके फिर आप अपने लिए कुछ ना कुछ आय के साधन पैदा कर लेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मध्यम से रहने वाले हैं। माता श्री की सेहत पे भी जहाँ पर थोड़े अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, मध्यम उनकी सेहत रहने वाली है। घर परिवार का सुख भी जहाँ पे आपको मध्यम मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए शुक्र तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और लगन में ही गोचर करेंगे। तृतीय भाव का स्वामी लगन में, आप बड़े जोश के साथ लगेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आपका मन जो होगा वो बैठा बैठा सा जोश आएगा आपको, लेकिन फिर वो ठंडा हो जाएगा। यही है शुक्र का जला हुआ फल। व्यापारिक दृष्टि से भी ये मध्यम समय है। आप अपने जॉब में, अपने व्यापार में बस किसी तरह से ये समय निकालेंगे, बहुत अच्छा, जहां पर देखने को नहीं मिल रहा। कभी कभार शुक्रवार के दिन आप दही से स्नान कर लीजिए, देसी घी की मालिश कर लीजिए, तो शुक्रदेव थोड़ा प्रसन्न रहेंगे। चलिए बात करें कन्या लगन की। तो कन्या लगन के लिए शुक्रदेव नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वितीय भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। शुक्रदेव द्वादश भाव में अति प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जला हुआ शुक्र भाग्य यहाँ पे मध्यम फल देने वाला है। धर्म कर्म के कार्यों में भी आप बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेने वाले। जाकर भी आप खुशी के साथ को भी पूजा पाठ आप करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, मतलब बस उखड़े हुए मन से लेंगे। कोई विदेश से संबंधित कोई ना कोई सूचना यहाँ पर मिल सकती है। कोई डॉक्यूमेंट्स आपके आने वाले थे, कोई आपका वीज़ा आने वाला था, या ऐसे समय में कोई विदेश यात्रा हो जाए या आपको आउट ऑफ सिटी जाना पड़े, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन धन भाव का स्वामी होकर व्यय भाव में सेविंग आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, खर्चे पहले से अधिक बढ़ जाएंगे और घर परिवार का सुख भी जहाँ पे आपको पूर्ण नहीं मिलने वाला। बस गाय की सेवा करिएगा, इत्र का इस्तेमाल करिएगा, कोई सेंट का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन अल्कोहल वाला सेंट आपको या परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करना है। इत्र का बेस्ट रहता है। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी एकादश भाव में। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मध्यम रहने वाले हैं। कभी वो आपका कहना मान लेंगे, कभी वो आपकी बात को टाल देंगे, कभी आपका सहयोग कर देंगे, कभी नहीं करेंगे। लेकिन छठे भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में
आय के साधनों के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। इच्छा पूर्ति में भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर किसी प्रकार की कोई आपने इंटरव्यू दे रखा है, जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है, तो वहाँ से भी आपको कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। बस अगर रिस्पॉन्स आ गया तो ऐसा आएगा कि आपका मन खुश नहीं होगा, वो सीट आपको नहीं मिलेगी, उस प्रकार के जॉब आपको नहीं मिलेगी जो आप चाह रहे हैं। आपका जो सैलरी है वो आपके मुताबिक नहीं होगी, कुछ ना कुछ कमी यहाँ पे रहेगी, जिससे मन आपका बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहने वाला। बस गाय की सेवा करिएगा, थोड़ी सी रुई की जोत बनाकर, या बनी बनाई जोत रुई की मिल जाती हैं, वो लेकर किसी धर्म स्थान में दीजिएगा, साथ में थोड़ा सा देसी घी दे दीजिएगा, तो शुक्रदेव थोड़ा अच्छा फल करेंगे। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 7वें भाव के भी स्वामी होते हैं और 10वें भाव में गोचर करेंगे। पति पत्नी संबंध मध्यम रहने वाले हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा तालमेल आपसे दिखाई नहीं देता है। थोड़े बहुत सेहत में भी उतार चढ़ाव रह सकते हैं आपकी लाइफ पार्टनर के। और द्वादश भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में कारोबार में या जॉब में कुछ ना कुछ परेशानियां आपको झेलनी पड़ेंगी। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो आपके लिए कुछ अच्छा फल यहाँ पे हो सकता है। और अगर आप इम्पोर्टेड वस्तुओं का बेचने का कार्य करते हैं या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य करते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको शुक्रदेव लाभ दे सकते हैं। बस गाय की सेवा करिएगा, यही उत्तम है। और अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बना के रखने का प्रयास करिएगा। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए शुक्र एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ 6ठे भाव के भी स्वामी होते हैं और 9वें भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव का स्वामी 9वें भाव में, तो भाग्य जहां पे खुलकर आपका साथ नहीं देने वाला। आय के साधन जो गुजारे लायक होते हैं वो जहां पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मध्यम रहने वाले हैं और 6ठे भाव का स्वामी होकर भाग्य भाव में, तो भाग्य यहाँ पे पूर्ण रूप से साथ नहीं देने वाला। थोड़े से दूध में चम्मच आधा चम्मच शहद मिलाकर उसे डेली पीजिएगा, तो शुक्र आपको अच्छा फल देगा। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए शुक्र योग कारक होते हैं। 10वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 5वें भाव के भी स्वामी होते हैं और 8वें भाव में गोचर करेंगे। योग कारक एक ऐसा ग्रह जो अकेला ही राज योग बना दे और 8वें में चला गया। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत बढ़िया नहीं है। विद्यार्थी वर्ग को अपने से पढ़ाई लिखाई में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। संतान पक्ष के लिए भी शुक्र का जो गोचर बहुत बढ़िया नहीं है। संतान आपकी कहने से बाहर हो सकती है, आपके आगे बोल सकती है, कुछ ना कुछ आपका और संतान का तालमेल अच्छा नहीं बैठने वाला। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी ये शुक्र का गोचर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपसी तालमेल में गड़बड़ी होने की संभावना है। 10वें भाव का स्वामी होकर 8वें भाव में आपकी जॉब में, आपके व्यापार में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। आपको बस अलर्ट रहना है अपनी जॉब में। अगर मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो कुछ लाभ की संभावनाएं हो सकती हैं। अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, इम्पोर्टेड वस्तुओं का कार्य करते हैं, तब भी आपके लिए लाभ की संभावनाएं हो सकती हैं। आपको बिजनेस के सिलसिले में कहीं विदेश भी जाना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए शुक्र योग कारक होते हैं। चतुर्भाव के स्वामी होने के साथ साथ 9वें भाव के भी स्वामी होते हैं
और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। चतुर्भाव का स्वामी सप्तम भाव में, नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में। घर परिवार का सुख, माता श्री का सुख यहाँ पर मध्यम रहने वाला है। कोई घर प्लाट या व्हीकल लेना हो तो ये समय मध्यम है। आप खुशी से ये चीज़ें नहीं ले पाएंगे, कहीं ना कहीं मन में रहेगा या ले ना ले, लेने के बाद भी आपको लगेगा या रुक लेते तो ज़्यादा अच्छा था। तो अगर रुक लो तो ज़्यादा बेहतर है। भाग्य भाव का स्वामी सप्तम भाव में, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका भाग्य जुड़ गया। जितना आप अपने लाइफ पार्टनर को प्रसन्न रखेंगे भाग्य उतना आपका अच्छा रहेगा। इत्र का इस्तेमाल करिए, परफ्यूम का इस्तेमाल करिए, गाय की भरपूर सेवा करिए, अपने लाइफ पार्टनर को पूर्ण रिस्पेक्ट दीजिए, तो शुक्रदेव आपको बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर देने वाले हैं। चलिए बात करते हैं मीन लग्ना की। तो मीन लग्ना के लिए शुक्र अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है। तृतीय भाव हमारे छोटे भाई बहनों का छठे भाव में चला गया, तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ज़्यादा मधुर जहाँ पे नहीं रहने वाले हैं। कोई ना कोई चिट्ठी पत्र लिखते समय या कोई ईमेल भेजते समय, को मैसेज भेजते समय, को पोस्ट करते समय बहुत सावधानी बरतिएगा। दोस्तों मित्रों के साथ भी आपका बहुत अच्छा तालमेल यहाँ पर नहीं बैठने वाला। बस कभी कभार गाय की सेवा करिएगा, शुक्रदेव प्रसन्न रहेंगे। तो दोस्तों ये था शुक्र का गोचर जो कि सिंह राशि में होने जा रहा है। सिंह राशि में शुक्रदेव बहुत ज़्यादा खुश प्रसन्न नहीं रहते, जले हुए फल यहाँ पे मिलते हैं। जैसे धूप में एक फूल मुरझा जाता है या एक बहुत सुंदर आपका लाइफ पार्टनर हो और बोलते समय वो ऐसे बोले तो उससे ज़्यादा दुखी कोई नहीं, उससे ज़्यादा समस्याएं उसको हैं, बस आपका मन दुखी। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश मिश्र को इजाजत दीजिएगा। जय श्री बालाजी।